तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है अब तक के ठीक सामाजिक विज्ञान हिंदी का पेपर दे चुके होंगे। चलिए क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए गृह विज्ञान का पेपर जो 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको मैं आज लेकर के आया हूँ इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये आपका कोड होता है, पेपर कोड होता है जो आपको भरना होता है कॉपी पर, ठीक है। ये केवल बालिकाओं के लिए है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है जो लिखित वाला होता है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे कैसे क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये जो आपका 21 तारीख को पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है, वही है। देखिए इसमें लिखा केवल बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का पेपर होगा जो कि कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप जैसे वो लोग कहते हैं ना जिसकी गाड़ी लगती है वो बोलते हैं कि 15 मिनट आपको मिलता है पढ़ने के लिए पेपर, तो पढ़िए उड़िएगा मत भैया, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो तुरंत लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। वो ये आपको OMR में 20 क्वेश्चन आपको भरने होंगे, ठीक है, जो कि एक एक अंक के आपके होंगे। उसके बाद 50 नंबर आपके क्या होंगे, लिखित होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें खंड आ खंड और बा करके दिया गया है। ये इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, जो आपको मन करे वही लिखिएगा, ठीक है। चलिए खंड आ यानी कि पार्ट 1 को देख लेते हैं। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के एक एक नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको OMR में भी भरने होते हैं। देखिए वही चीज़ आपको इंग्लिश में भी लिखा है, वही चीज़ आपको हिंदी में लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, आँखों को नम बनाता है, कॉर्निया की सतह की रक्षा करता है, कौन, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसका नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल, जिसकी कमी से हो जाता है रतौंधी, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, BCG का टीका किस रोग की, ठीक है, रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो BCG का टीके की बात कर रही है, तो इसमें याद रखिएगा, ठीक है, तपेदिक तपेदिक को बोलते हैं TB। क्या बोलते हैं, TB, ठीक है। ट्यूबर क्लोसिस जो होता है, ये जो TB होता है क्या काम करता है, मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए होता है, मस्तिष्क, ठीक है। ये जो BCG का टीका लगाया जाता है तो मस्तिष्क के ज्वर को रोकने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद है इसमें पोलियो जो होता है, पोलियो वैक्सीन, ठीक है, 5 वर्ष तक लगते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जो ऑप्शन बी जो दिया है, ये 5 वर्ष तक लगते हैं। कहाँ तक, 5 वर्ष के बच्चों तक लगते हैं पोलियो का टीका, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें का हो जाएगा डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो वो हो जाता है तुम्हारा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, तो सोडियम हमें किससे मिलता है, तो सोडियम हमसे मिलता है नमक से, ठीक है। जिसको सेहत के लिए, ठीक है, खाना पचाने में भी मदद करता है। नमक क्या करता है, सेहत के लिए भी और भोजन पचाने में मदद करता है, ठीक, दोनों करता है। उसके बाद है पांचवा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। तो वायु द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, काली खांसी हो गया और डिप्थीरिया हो गया, ये होते हैं। चेचक, खसरा, चेचक, खसरा, काली खांसी और हो जाएगा डिप्थीरिया,
ठीक, ये तो इसमें से जो होगा वो कौन सा होगा, तो चेचक ऑप्शन में सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चेचक जो होता है इसको बोलते हैं VARV, जिसको जिसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। ठीक है, चेचक होता क्यों है, किस वायरस के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं VARV, जिसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। हैजा कैसे होता है, दूषित भोजन या पानी पी ग्रहण करने से। ठीक है, कौन सा जीवाणु होता है इसमें, तो वो हो जाता है हैजा में बाई ब्रियो कोलेरी, बाई ब्रियो क्लोरी। ठीक है, फ्लेग कैसे होता है, तो फ्लेग होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है, जंगली कृंतकों की संक्रमित करने पर। ठीक है, जैसे चूहों, पालतू जानवरों, बिल्ली। ठीक है, और रिकेटस भी हो जाता है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। तो इसमें का ऑप्शन हो जाएगा आपका चेचक। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जल का रासायनिक सूत्र कौन होगा, H2O। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हो, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2O जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक्वा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक्वा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब उसके बाद सतवां, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो कितना होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, थर्मामीटर में नापने पर। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, संक्रामक रोग फैलता है, तो संक्रामक रोग जो होता है ये फैलता किससे, वायु द्वारा भी फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है, संपर्क द्वारा, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेटस। ठीक है, कौन सा रोग, रिकेटस हो जाता है, जिसको जैसे बोलते हैं कमजोरी, हड्डी का टेढ़ा हो जाना, कमी। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। अब उसके बाद है 10वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हो जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं WED यानी कि 1974। ठीक है, 1974 को वर्ल्ड, ठीक है, इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और 5 मार्च को शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिजोरम के लोग मनाते हैं। उसके बाद 5 जुलाई को राष्ट्रीय बिकनी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, जो आंसर था मैंने आपको बता दिया। ग्रामा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लौह तत्व की कमी से हो जाता है एनीमिया। लौह मतलब आयरन। ठीक है, अब उसके बाद ब्रह्मा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी ध्यान रखिएगा जो खट्टा होगा वही अच्छा स्रोत माना जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा हरी सब्जी, दाल, दूध, खट्टे फल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 13वां, नवजात शिशु 0 से 1 महीना का प्रति मिनट हृदय दर होता है, मतलब अगर वो 1 महीने का बच्चा है तो वो उसका जो है हृदय धड़कन कितना होगा, तो वो होगा 70 से 190 बार वो धड़केगा। ठीक है, उसके बाद है 14वां, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा
होता है? क्षय रोग, टीबी, ठीक है, क्षय रोग मतलब टीबी, जिसको बोलते हैं बैसिलस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन, क्वासियोरक, ठीक है, क्वासियोरकर, ठीक है, क्वासियोरकर, ये जो होता है क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोर रोग जो होता है, ये कर जो होता है, ये विटामिन की कमी से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 16वां, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी ऊर्जा को देता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 17वां है, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है, तो टाइफाइड फैलाने वाला कौन सा होगा? इसी के नाम से होगा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भोजन में, ठीक है, अगला है भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम, वसा, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है घेघा रोग। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है विटामिन बी 2 की कमी से, विटामिन बी 2 को कहते हैं, विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती की बात अगर करें तो कैल्शियम के कारण होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैंने आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको 20 बता दिए जो आपको OMR में भरने हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खंड बा को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो खंड बा होता है, ये पेपर के जो कॉपी आपको मिलेगी, जो लाइन मिलती है, जहाँ पे जितनी क्या नाम है जो छोड़े जाए हैं लाइन होते हैं, उस एकदम सबसे ऊपर वहाँ खंड आपको लिखना होता है। ठीक है, खंड आपको वहीं लिखना होगा। इसमें कहा है 21 से 26 तक की अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे। चलिए देखते हैं, इसमें कहा है बजट बनाने, ठीक है, बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 21वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा। मोच के, ठीक है, मोच के लक्षण लिखिए। ठीक है, उसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? अगला है भोजन, ठीक है, विषाक्तता के कारण लिखिए। ठीक, ये मैंने आपको बता दिए 2-2 नंबर के सारे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 27 से 31 जो है लघु उत्तरीय हैं, जो आपके 4-4 नंबर होंगे, यानी कि आपको इसमें हेडिंग बाय हेडिंग लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन है, घर में, ठीक है, घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, जल के कार्य लिखिए। ठीक है, उसके बाद है वृक्षारोपण से क्या लाभ है? अगला 30वां क्वेश्चन है, कैंची कितने प्रकार की होती है, इसके क्या उपयोग होते हैं? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप गूगल से ढूंढ लीजिएगा, या फिर अगर आपको लिखवाया गया होगा, विद्या क्वेश्चन में होगा या मास्टरमाइंड में होगा, सब में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है 31वां, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का होगा। चलिए अब 32 से 34, ठीक है, दीर्घ वाले होंगे 32 से 34, जो आपको, ठीक है, टोटली मिलने वाले हैं 6-6 नंबर के। तो 32वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अस्थि भंग से आप क्या तात्पर्य है? अस्थि भंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो आप लिख लीजिएगा, यह श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन है, चित्र सहित बताइए। ये विज्ञान से भी तात्पर्य रखता है, जिसको बोलते हैं विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी से तात्पर्य रखता है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें आपको मिल रही हैं। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन है इसमें, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें, अथवा, ये 6 नंबर का होगा, अथवा करके और दिया है। जल का संगठन क्या है? जल को सुरक्षा करने के उपाय बताइए। ठीक है, उसके बाद है 34वां क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का ये भी होगा, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है?
प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर होगा? ये 6 नंबर के होंगे। अंतर आपको 4 नंबर के मिलेंगे और प्राकृतिक श्वसन की परिभाषा लिखेंगे तो वो आपका 2 नंबर के होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, पक्का और गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका पेपर मंगलमय हो।